हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का मैथ लेकर आए हुए हैं, जहां आपको जो है हम टॉपिक वाइज कवर कराएंगे। तो आपका आज पहला टॉपिक होगा जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक ना, कौन सा है? वास्तविक संख्याएं। इसके बारे में कवर कराएंगे। वैसे तो आपके जो है सिलेबस में वास्तविक संख्या दिया गया है, तो आपको उतना डिटेल से जानने की आवश्यकता नहीं, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि पहले अगर हम कंपटीशन के लेवल में पढ़ते तो हम आपको जो कंपटीशन में एक वीडियो बनाकर देंगे, वहां हम पूरे बताएंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो वहां आप ऐसे ही थ्योरेटिकल सुन लीजिए कि जब भी पूछा जाए संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक आपकी काल्पनिक संख्या होती है, दूसरी आपकी वास्तविक संख्या होती है। रियल में कहा जाए तो काल्पनिक संख्या कोई होती ही नहीं है, वास्तविक संख्याओं को ही हम काल्पनिक संख्या के रूप में डिनोट कर देते हैं। इसलिए जो है कहीं पर भी हमको जो है काल्पनिक संख्या पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, हर जगह हमको वास्तविक संख्या ही पढ़ने के लिए मिलता है। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं? तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक हमारा होता है पूर्णांक, इसको इंग्लिश में हम इंटीजर कहते हैं। दूसरा होता है दशमलव, इसको हम इंग्लिश में डेसिमल कहते हैं। इसके बाद इनका विभाजन होता है। तो जब जो पहला पार्ट आपका पूर्णांक है, इसको जो है कई भागों में बांटा जाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। ठीक ना, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, या फिर जो है संयुक्त संख्या कौन सी होती है, सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, या फिर संपूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक ना, इसके बारे में आपको डिटेल से जो है पूरा पॉइंट वाइज कवर कराएंगे एग्जांपल की सहायता से किसी दूसरे वीडियो में। आज हम आपको जो है आपके चैप्टर को कवर कराते हैं। तो वास्तविक संख्या को हम पढ़ लेते हैं। वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, इसके बारे में तो आपने जो है क्लास 9th में पढ़ा ही होगा। ठीक ना, क्योंकि आपकी बुक में दिया है भूमिका में कि इस टॉपिक को जो है आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इसलिए इसमें जो प्रमेय दिया गया उसको हम लेकर चलते हैं, और जो आपके एग्जाम्पल हैं यानी उदाहरण दिए गए हैं उनको देखेंगे और आपके अभ्यास को कवर कराएंगे। ठीक ना, अगर आप डिटेल से वास्तविक संख्याएं क्या होती है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम डिटेल से सारे को एग्जाम्पल की सहायता से कवर कराएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वास्तविक संख्याएं जो है उसकी जो है क्या आपके इस टॉपिक में क्या जो है आपको कौन सा पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को कवर करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं आपका एक पॉइंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक ना, क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? अब ये होता क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, इसकी सहायता से किस प्रकार से जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसकी क्या मदद लेते हैं, ठीक ना, उसको हम देखते हैं। यह जो होता है, यह जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने यानी जो है एलसीएम, जो आप जानते होंगे एक आपका टॉपिक होता है एलसीएम और एचसीएफ। तो इसकी सहायता से जो हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग करते हैं। ठीक ना, अभी जो है आपका इतना जितना आपको यहाँ डाटा आप देख पा रहे हैं पूरे पेज पर लिखा गया है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक ना, क्योंकि आपकी भूमिका में कवर हो रहा है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम जो है मेन पॉइंट पे चलते हैं आपका समय ना बर्बाद करते हुए। तो देखिए यहाँ पहला आपका प्रमेय दिया गया है 1.1। ठीक ना, आपका पहला प्रमेय है 1.1। तो जो यहाँ पहला प्रमेय है 1.1, इसमें लिखा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है उसके बारे में यहाँ आपको पहली प्रमेय दिया गया है। तो लिखा गया है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं। ठीक ना, यानी आपको दो संख्याएं दी होंगी, दोनों धनात्मक होंगे, यानी दोनों पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक ना, उसको हमने माना ए और बी है जो आपको दिया रहेगा। ऐसे अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं क्यू और आर भी विद्यमान होंगी। ठीक ना, इसी प्रकार से एक जो है आपको दो संख्याएं और भी दी रहेंगी जो पूर्ण संख्या होंगी, क्यू और आर विद्यमान होगा। अब यहाँ जो है किस तरीके से हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, देखिए क्या लिखा गया है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी जो आपको एक संख्या दी होगी ए, यानी ए क्या होगा, आपकी पहली संख्या यानी ए और बी दो संख्याएं हैं, तो ए क्या होगा, बी से बड़ा होगा। ठीक ना, तो उसको जब हम फैक्टर करते हैं तो ए जो ए संख्या है उसको हम लिखेंगे बी गुणे इंटू में क्यू प्लस आर। ठीक ना, जो आपको दिखाएगा कि क्यू इज लेस देन या इक्वल देन आर और आर इज लेस देन बी होगा। ठीक ना, अब यह प्रमेय क्या कहती है, इसको जो हम एग्जाम्पल की सहायता से आपको काफी अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि वहां आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको एग्जाम्पल देखने से पहले यहाँ देख लेते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो यहाँ लिखा गया है एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। ठीक ना, एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए, ठीक ना, हल करने के लिए विधि प्रदान करती है। यानी यह क्या होता है, एल्गोरिथम जो होता है एक मतलब एक श्रृंखला होती है जो आप मैथ में कोई समस्या आपको आती है तो उस समस्याओं को सॉल्व करने की एक विधि होती है। यानी इस विधि के द्वारा जो है हम उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं जिसमें इसका प्रयोग किया जाता हो। तो देखिएगा आगे लिखा गया है शब्द, जो ये शब्द आपका है एल्गोरिथम, ठीक ना,
जो ये शब्द आपका एल्गोरिथम है, ये 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी, ठीक ना, इनके नाम से लिया गया है। क्या नाम? एल्गोरिथम। आगे लिखा गया है वास्तव में शब्द जो आपका एक शब्द आता है, यानी आपकी एक टॉपिक आती है जिसका नाम अलजेब्रा होता है, वह अलजेब्रा शब्द भी जो है इनकी एक पुस्तक जो जिसका नाम है हिसाब अलजबर व अल मुकाबला, ये इनकी पुस्तक है जिसमें जो है इस शब्द का वर्णन किया गया है। तो आप देख लीजिएगा प्रमेयिका या प्रमेय होता क्या है। जो प्रमेयिका होती है वो एक कथन होता है जो सिद्ध किया गया होता है, ठीक ना, ऐसा कथन जिसको पहले से सिद्ध किया गया होता है और उसकी सहायता से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है, ठीक ना। प्रमेय क्या होता है? वो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम किसी अन्य जो है कथन को सिद्ध करने में उसका जो है हम प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलन होता है, ठीक ना, यानी इसकी सहायता से हम HCF जो है ज्ञात करते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक ना, इसमें दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक ना। यह एक जो है HCF ज्ञात करने का यह जो एक तकनीक होता है। आपको याद होना चाहिए कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B का HCF वह सबसे बड़ी संख्या यानी कौन सी संख्या होती है? D होती है। यानी HCF का फार्मूला होता है कि जो है HCF क्या होता है कि द्विघात संख्याओं को जो है पूर्णतः विभाजित करता है, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो द्विघात संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो वही आपका क्या होता है? HCF क्या होता है। तो वही दिया गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक होंगे A और B, उसका एक HCF होगा जो क्या होता है? सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या होता है जिसको हमने कहा D है, ठीक ना। आगे लिखा गया है जो A और B दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है, ठीक। तो आगे लिखा गया है, सबसे पहले हम उदाहरण देखकर समझ लेते हैं कि एल्गोरिथम किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक ना। अभी जो वहाँ प्रमेय था, हो सकता है आपको प्रमेय का अच्छे से ना समझ में आया हो, लेकिन अब एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे तो आपको काफी बेटर समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि मान लीजिए दो यहाँ पूर्णांक दिए गए हैं, एक 455 और दूसरा दिया गया है 42। अब इसका HCF ज्ञात करना है, तो इस जो है एल्गोरिथम की सहायता से हम सॉल्व करते हैं। तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं आइए उनको हम देख लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन में आपको दिया गया था, क्या था? 455, ठीक, और दूसरी संख्या थी 42, ठीक। अब इनका कहा गया था HCF ज्ञात करिए और किसके? एल्गोरिथम प्रमेय की सहायता से इसको ज्ञात करना है। देखिए क्या पहला बात, हमने जो इसके 3 चरण होते हैं इसको हम 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप तो हम ये देखेंगे कि जो एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होगी, ठीक ना, एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होगी। तो हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं? 455 इक्वल जो छोटी संख्या होती है उसको लिखते हैं और जितनी बार में जाता है यानी 10 बार में जाएगा तो लिखते हैं गुणे 10 और प्लस का कितना शेष बचेगा? तो 35। अब यह कहाँ से आया? जैसे हम इसको अगर भाग दे दें 42 से, यानी 455 को 42 से भाग देंगे तो 10 बार पूरा जाएगा और 35 शेष बचेगा। तो हम 455 को क्या लिख सकते हैं? 42 गुणे 10 प्लस का 35, ठीक ना, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ आप देखेंगे कि अब जो है इसके बाद ये संख्या आपकी A थी और ये संख्या क्या थी? आपकी B थी, ठीक ना। अब यहाँ से हम B को लेते हैं और जो हमारा रिमाइंडर R बचता है इसको लेते हैं। अगली बार क्या करेंगे? 42 को लिखेंगे, ठीक ना, और 42 को 35 के फैक्टर में तोड़ेंगे, यानी 35 और गुणे में कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, ठीक ना। अगर हम 42 में 35 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा और कितना रिमाइंडर बचेगा? 7 हमारा शेष बचेगा, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा? हम अब यहाँ जो है हमारा अब की बार जो है इसको इस संख्या को लेते हैं और इस संख्या को लेते हैं, यानी कितना आ जाएगा? 35 को अब लिखेंगे तो 7 गुणे 5 करेंगे और प्लस का 0, ठीक ना। तो 7 पच्चे 35, यानी तब तक हम करते हैं जब तक यह संख्या हमको 0 नहीं मिल जाती है, तब तक हम इस जो है प्रमेय का प्रयोग करते रहते हैं इस प्रकार से। तो अब जो है अगर HCF की बात कर लें तो जो इसका HCF आता है वो क्या आता है? लास्ट की संख्या जो होती है वो हमारी HCF आती है। तो देखिएगा यहाँ लिखा गया है 455, ठीक ना। अब 455 को क्या लिख दिया गया है? 42 गुणे में 10 प्लस का 35, ठीक ना। अब दूसरी ये संख्या जो थी 42, यानी ये 455 में 42 भाग दिए 10 बार जाएगा और कितना शेष बचेगा? 35। तो क्या लिखा गया है? अब भाजक 42 और शेषफल कितना है? 35, यानी इस संख्या में हमने 42 से भाग दिया, क्या हो गया? भाजक हो गया और शेष कितना बच गया हमारा? 35 बच गया, 35 बच गया। अब क्या होगा? जो आपका जो है ये प्रमेयिका जो होती है ये क्या कहती है कि अब जो है अब जो संख्या आपकी जिससे हमने भाग दिया था उसको जो है जितना हमारा शेष बचा है उसके फैक्टर में तोड़ें। तो 42 लिखेंगे तब 35 में तोड़ेंगे तो 42
को बराबर हम लिख सकते हैं 35 गुणे 1 और प्लस का 7। कितना हो जाएगा 35 से कम 35 प्लस 7 बराबर 42। अब क्या हो जाएगा, यहाँ भाजक हमारा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा और शेषफल कितना हो जाएगा 42, यानी 35 हमने इसमें भाग दिया था और कितना बच गया, शेष 7 बच गया। अब जो है यूक्लिड प्रेमिका कहती है कि हम जो है अब इस संख्या को प्राप्त करते हैं, यानी 35 को लिखते हैं, ठीक ना। अब 7 के फैक्टर में तोड़ते हैं तो 7 और कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा भाग देंगे तो, और शेष कितना बचेगा 0। तो जो हमारा लास्ट की संख्या होती है ये वाला, ये हमारा क्या होता है, यही जो लास्ट का हमारा भाजक होता है यही क्या होता है, HCF होता है। इस विधि द्वारा हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो लिखा गया है 455 और 42 का HCF है 7। आप इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं, ठीक ना, गुणनखंड विधि द्वारा आप इस क्वेश्चन को लगा करके। तो यहाँ देखिए इसके जो है 3 चरण दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 चरण हैं। इस चरणों को जो है इसकी सहायता से ना समझा करके आपको हम एग्जाम्पल की सहायता समझाते हैं जो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पहला एग्जाम्पल दिया गया है 4052 और 12576, ठीक ना। क्या दिया गया है, 4052 और 12576 का क्या पूछा गया है, HCF पूछा गया है एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक ना। अब कैसे सॉल्व करते हैं, सेम तरीका वही कि बड़ी संख्या को जो है छोटी संख्या से भाग देंगे और जितनी बार में जाएगा गुणे में उतना और प्लस जितना शेष बचेगा उतना लिखते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से यहाँ लिखा गया है। अब देखिए पहला चरण क्या है, पहला तो हम यही देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ देखिएगा अब क्या लिखते हैं कि इस संख्या में यानी 12576 में 4052 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 12576 को बराबर लिख सकते हैं 4052 गुणे में 3 और प्लस में जितना रिमाइंडर बचेगा तो रिमाइंडर बचेगा 420, तो प्लस का 420, यानी दोनों को एक इक्वल लिखना होगा, ठीक ना। अब अगला दूसरा चरण होगा, इसको देखते हैं। अब जो है यह संख्या जो देखनी होती है 420 से क्या है, 0 के बराबर तो है नहीं, इसलिए लिखा गया है कि नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 हो जाता तो यही हमारा जो भाजक होता है, ये हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो हम तब तक इस विधि को अपनाते हैं जब तक लास्ट में यह जो हमारा रिमाइंडर जो है 0 ना आ जाए। तो अब देखिएगा 4052 और कितना लेंगे, जो रिमाइंडर बचा है 420, इसको लेंगे। अब 420 से 4052 में भाग देते हैं तो लिखते हैं क्या लिखेंगे, 4052 को बराबर लिखेंगे 420 गुणे में 9 और प्लस का 772, ठीक ना। यानी 420 गुणे 9 करेंगे प्लस जो है 272 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4052 आ जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया कि हमको एक नया भाजक मिल गया, क्या है हमारा 420 है और शेषफल क्या मिल गया नया 272। अब देखिएगा फिर दोबारा इसका प्रयोग करते हैं। 420 में जो है अब 272 से भाग देंगे तो 420 गुणे बराबर में लिखेंगे 272 गुणे में एक बार में जाएगा, कितना शेष बचेगा 148, ठीक ना। 148 क्योंकि 148 अभी भी जो है 0 नहीं हुआ है। तो इस तरीके से अब फिर जो है सॉल्व करेंगे। अब क्या हो गया, हमारा अगला संख्या हमको मिल गया, भाजक मिल गया कितना 272 और शेष कितना मिल गया 148, ठीक ना। 272 और 148, अभी 272 को तोड़ेंगे 148 गुणे में 1 और प्लस में 124। इस प्रकार से जो है अभी भी 24 जो है यह जो है 0 नहीं है, तो अब जो है लास्ट की संख्या 148 और प्लस का 24 जो है इसको लेते हैं 100। अब हमको नया भाजक मिल जाएगा 148 और शेषफल हमारा मिलेगा 124, ठीक ना। अब इसको तोड़ते हैं तो 148 को लिख सकते हैं 124 गुणे 1 प्लस का 24, ठीक। अभी भी हमारा शेष कितना मिला, हमको 24 मिला। तो अब जो है हमको नया भाजक मिलेगा कितना होगा 124 और शेष जो मिलेगा क्या होगा 24 होगा, ठीक ना। तो अब जो है 124 को तोड़ेंगे तो 24 गुणे में 5 कितना हो जाएगा, अब इसको 24 गुणे 5 करेंगे प्लस का 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा, ठीक। अब जो हमको नया भाजक मिल जाएगा क्या हो गया, हमको 24 मिलेगा और शेषफल कितना मिल गया 4 मिल गया, यानी 24 से भाग दिया और 4 शेष मिल गया तो हमारा शेषफल हो गया। अब 24 को तोड़ेंगे तो 4 गुणे 6, 6 चौक 24 और शेष कितना मिल गया 0। यानी जब हमारा यह रिमाइंडर जो है 0 मिल जाए तब जो है लास्ट का जो हमारा भाजक होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो लास्ट में क्या था हमारा 4 था, तो इसका जो ये संख्या दी गई थी इसका जो HCF होगा वो क्या होगा 4 होगा, ठीक ना। 12576 और 4052 का HCF कितना होगा 4 होगा। यह आपको समझना जरूरी है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा संख्या दे करके कि इस संख्या को जो है आप HCF निकालिए और यूक्लिड प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। तो जब भी आपको इस तरीके से पूछ लेगा तो आपको ये स्टेप पूरा करना होगा, क्योंकि बिना ये स्टेप आप किए अगर HCF निकालते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक ना। जिस विधि के द्वारा कहा जाएगा उस विधि से जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार दोबारा समझ लीजिएगा,
वीडियो को बैक करके, ठीक ना। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से जो है आपका एग्जाम्पल अगला लिया गया है। अगला एग्जाम्पल जो है चौथा, इसको देख लेते हैं। लिखा गया है एक मिठाई विक्रेता के पास 220 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है प्रत्येक ढेरियों में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फ की बराबर में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, ठीक ना। तो ऐसे कंडीशन में आपको HCF निकालना होता है, ठीक ना। अब HCF निकालना होता है तो CF जो है हम इस तरीके से निकालेंगे। किस तरीके से? यूक्लिड प्रमेय की सहायता से निकालते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से जो है सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा कि कौन कौन संख्या थी, 420 था और क्या था, 130 है, ठीक ना। इसका HCF जो हम ज्ञात करते हैं तो देखिएगा 420 पड़ा है तो 420 को छोटी संख्या के रूप में लिखते हैं। तो 130 से अगर भाग देंगे 420 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 130 गुणे 3 और कितना शेष बचेगा, 30 शेष बचेगा। तो प्लस का 30, ये क्या हो जाएगा टोटल 420। अब देखेंगे अब हमको संख्या कौन सी मिल गई, 130 मिल गई, ठीक ना। और रिमाइंडर कितना मिल गया, 30 मिल गया। तो अब इन दोनों संख्याओं को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 130 को लिखेंगे तो 30 गुणे 4 और प्लस का 10 तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी 120 और 10 130। अब जो है हमको नई संख्या जो मिलती है क्या मिल गई, 30 मिल गई और शेषफल क्या मिल गया, 10 मिल गया। तो अब लिखेंगे 30 को, अब लेते हैं बड़ी संख्या में 30 इसमें है तो 30 को लेंगे तो अब 10 के फैक्टर में तोड़ेंगे, 10 गुणे 3 यानी कितना हो गया 30 और रिमाइंडर कितना मिल गया 0। जब हमको रिमाइंडर 0 मिलता है तो लास्ट का जो हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, इसका HCF होता है। तो 420 और 130 का HCF कितना होगा, 10 होगा। इस तरीके से जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।